जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। मेरे हाथ में है प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2014 का जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका वो। तो हम इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब ऐसे इसमें तो करंट अफेयर्स ही पहले स्टार्टिंग में होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आज मैं ख़ास करके आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ जो शेयर करूँगा वह है ये पेज, भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है आपको परीक्षा के उपयोग से दिए गए हैं। जैसे क्षेत्रफल के बारे में है, आर्थिक संकेतक है, इसके अलावा जो उत्पादन होती है, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मतलब बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप रुकिए और सुनिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो करंट अफेयर्स को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में है, इस टॉपिक को कवर करने का मेरा मन कर रहा है। फिर हम जो है करंट अफेयर्स के बारे में धीरे से कूदेंगे उस पर भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। देखिए, क्षेत्रफल के बारे में है। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल इसमें दिया गया है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। यानी कि भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर। कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्रफल, जिसमें पेड़ लगे हुए हैं और वन लगे हुए हैं, 2021 की ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट। ये आपको 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, जो वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। कृषि के अंतर्गत भूमि, ये लास्ट जो इसका लेखा जोखा किया गया है 2019-20 का है, उसी के हिसाब से है 179.993 मिलियन हेक्टेयर। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके 8 राज्यों की सीमाओं को उत्तर प्रदेश जो है वो टच करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022-23 का, 0.131 हेक्टेयर। भूजोत का औसत आकार, ये 2015-16 का ही लास्ट है, उसके हिसाब से 1.0808 हेक्टेयर। ये था क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्थिक संकेतक। ये देख लिया ना, आर्थिक संकेतक। तो आर्थिक संकेतक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बस उसमें से छांटा वो है जो मीडियम लेवल के जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहाँ तक काम आ जाए। हाई लेवल का हमने डाटा अलग कर दिया है। नवरत्न कंपनियों की संख्या सितंबर 2023 की जो स्थिति है, नवरत्न की कंपनी कितनी थी? 14 हैं भारतीय कंपनियां जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनियों की संख्या ये आपको 13 है, उससे एक कम है। नवरत्न 14 और महारत्न 13। लघु यानी कि मिनी रत्न कंपनियों की संख्या, इसका संवर्ग 2 है, संवर्ग 1 में है 60 और संवर्ग 2 में है 11। सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम सरकारी इक्विटी, सरकार का शेयर कितना है सार्वजनिक उपक्रम में? वो है 51%। MSME क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 2021-22 के हिसाब से 29.2% है, 29.2%। कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान 43.6% है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है।
अब बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़ों के बारे में। इसमें बस एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जीडीपी जो है आपको सकल घरेलू उत्पाद जो है 2021-22 28 फरवरी 2023 के पहले जो संशोधित अनुमान था वो था 149.26 लाख करोड़, 9.1% था तब के हिसाब से। 22-23 में आपको 31 मई से पहले पहले का जो अनुमान है वो है 160.06 लाख, लेकिन परसेंटेज में ये कम हो जाता है आपको 7.2%, 7.2% हो जाता है आपको। प्रति व्यक्ति आय जो है 21-22 के हिसाब से आपको 92,583 है, 7.6%, जो कि बढ़ करके 22-23 में 98,374 हो गया आपको। अभी चलिए हम बात करेंगे आपको जी भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है अभी भी, और गन्ने और चीनी के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है वो है द्वितीय है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य 2022-23 में उत्तर प्रदेश रहा है। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहा है, और सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य 2022-23 में मध्य प्रदेश रहा है। सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक रहा है, और सर्वाधिक तिलहन, सभी तिलहन को मिला करके उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान रहा है। अब हम आएंगे मुख्य उत्पादन के बारे में। तो कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ये 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, या लास्ट कहें आपको रिपोर्ट। और स्पंज आयरन के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, और इस्पात उपभोग में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। 2019 इसकी लास्ट डाटा है। अब हम बात करेंगे आपको जो मुझे लग रहा है इस बार की परीक्षाओं में पूछा जाएगा, महारत्न कंपनियां। अक्टूबर 2023 के हिसाब से महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो 13 कंपनियां हैं जो महारत्न हैं। भेल, BHEL, उसके बाद आपको CIL है, फिर गेल है, HPCL है, IOC है, NTPC है, ONGC है, PGCIL है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर BPCL है, PFC है, REC है, और OIL, ऑयल। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है उसके लिए खास बातें क्या होनी चाहिए, मतलब कैसे हम कहें कि ये कंपनियां महारत्न है, और उनको महारत्न का दर्जा किन बातों को देख करके दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है जिसके अभिलक्षण निम्नलिखित हों। यह नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी हो, पहले से ही नवरत्न कंपनी वो होनी चाहिए। ये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, और विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो, और विगत 3 वर्षों में इसका औसत रेट वर्थ 15,000 करोड़ या उससे अधिक हो, उतनी की संपत्ति का होना चाहिए। विगत 3 वर्षों में इसका कर टैक्स पश्च औसत लाभ 500 करोड़ अधिक रहा हो, 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए इसका टैक्स का। वैश्विक पहुंच उसकी होनी चाहिए, ग्लोबल होनी चाहिए। अब आते हैं हम नवरत्न कंपनियों के बारे में। अभी तक हमने पता किया महारत्न कंपनियां, जो कि मैंने आपको बताया 13 कंपनियां थी, और उनके क्या अभिलक्षण होने चाहिए वो हमने भी चर्चा किया। नवरत्न कंपनियां नवंबर 2023 तक जो संशोधित है, जो लिस्ट है, 16 नवरत्न कंपनियां हैं हमारी। 3 कंपनी एक्स्ट्रा है महारत्न से। महारत्न 13 है, ये क्या है, नवरत्न 16 है। कंपनियों के नाम ध्यान से सुनिएगा। नेल्को, MTNL, BEL, SCI, HAL, RINL, NMDC, NLL, NBCCL, EIL, कॉन्कोर, RVNL, ONGC विदेश लिमिटेड, और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, इसके अलावा इरकॉन और RITEAS लिमिटेड। ये हैं आपको नवरत्न कंपनियां नवंबर 2023 की संशोधित लिस्ट है आपको। तो किन को हम नवरत्न कंपनियों का दर्जा गवर्नमेंट देती है, उसके जो अभिलक्षण है वो क्या मौजूद होने चाहिए उन कंपनियों में, वो है कि सबसे पहले इसे मिनी रत्न कंपनी एक लेवल का
सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की अनुसूची ए का दर्जा प्राप्त हो। पहले से ही वो मणिरत्न कंपनी होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट अथवा अति उत्तम रेटिंग उसको मिली होनी चाहिए। निम्नलिखित 6 प्राचलों के आधार पर विकसित कंपोजिट स्कोर में 60 या अधिक प्राप्त किया हो। वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? नेट वर्थ से निवल लाभ अनुपात में, उत्पादन सेवा की कुल लागत से मानव शक्ति लागत अनुपात में, नियोजित पूंजी से घिसाई व्यय, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ अनुपात, टर्नओवर से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ, प्रति शेयर आय और अंतर क्षेत्रक उपलब्ध। अब आते हैं हम भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में। अभी हमने महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी के बारे में जानकारी ले ली है। चलिए, भारत के प्रमुख उद्योग जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कुल 8 क्षेत्र के हैं। कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, तेल परिशोधन उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। आर्थिक अधोरचना क्षेत्रक में चलिए छोड़िए आप, अभी हम आते हैं परिवहन के बारे में जो मुख्य बिंदु दी गई है पुस्तक में। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है 68,043 किलोमीटर, 68,043 किलोमीटर। ये मार्च 2022 की स्थिति है। रेलवे विद्युतीकरण मार्ग की लंबाई जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे का, जो उसका आपको 31 मार्च की जो आपको के अनुसार डाटा है 50,394 किलोमीटर। ये कुल जितनी भी आपको है उसका 74.06% है। कुल कितना है? 68,043 और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है 50,394 किलोमीटर का। ओके, सड़कों की कुल लंबाई 31 मार्च 2020 का लास्ट डाटा है 63.73 लाख किलोमीटर, 63.73 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषित लंबाई 1,44,634 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग की लंबाई 31 मार्च 2020 के हिसाब से 1,86,908 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2.19% है पूरे मार्गों की हिसाब से। बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या 13 है। विश्व की सबसे बड़ी दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी चाइना मोबाइल बनी है और भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या मिलियन में जो है वह है 761.29। चलिए, अब हम जो है आपको इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको डालेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम। ये आपको 2017 से लेकर अभी तक जो भी प्रमुख कार्यक्रम है उनके बारे में बताएंगे। इसके बाद 2021-22 में जो नई योजनाएं घोषित की गई हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, और केंद्रीय बजट 2023-24 में भी कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है कार्यक्रम की, उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यकीन मानिए कि ये योजनाओं से आपको काफ़ी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स में। तो मेरा नाम मोहम्मद जौहर है, अल्फ़ा डिफेंस कैरियर एकेडमी का डायरेक्टर हूँ मैं और प्रशिक्षक भी हूँ, टीचर भी मैं हूँ। हमारे यहाँ आपको एसएससी की खास करके जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है उनकी तैयारी कराई जाती है। 6 घंटा हम लोग दिन भर पढ़ाई करते हैं। Sir, the time is 8 p.m. जी, और सुबह 2 घंटा हम लोग फिज़िकल करते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को नौकरी कैसे दिलाई जाए, ये नहीं रहता कि कैसे कोचिंग चलाई जाए। तो हमारे पास हर एंगल से कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए, कम से कम समय में ज़्यादा कैसे जानकारी दी जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। किशनगंज ज़िले में है, बिहार में। आप चाहें तो हमारे पास आकर नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो Time is 8 p.m. अभी हमारा बैच चल भी रहा है कांस्टेबल, जीडी और अन्य परीक्षाओं के लिए। हम क्या है किसी एक परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं करते हैं, ओवरऑल लेके चलते हैं। साल भर का बैच चलता है और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम सामने होता है हम उसके लिए पूरी तैयारी करवाते हैं। अभी कांस्टेबल जीडी के लिए आप हमारे पास शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एसएससी की बाकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार की भी कई वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे
इंटर पास के लिए एलडीसी की निकली हुई है, या बिहार पुलिस के लिए आपको तैयारी करनी है, आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, तो हम अपने तैयारी का लेवल इतना ऊंचा रखते हैं कि सारे ही एग्ज़ाम हम उसमें कवर कर लेते हैं। हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको होगी। हमारे पास कैंपस में रहने की सुविधा भी है। आप कभी भी हमारे पास फ़ोन करके अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा चैनल है, आप उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है स्टडी भैया, STUDY, और स्पेस देखिए भैया लिखिएगा तो आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल दिखाई देगा। वहाँ आप हमसे कनेक्टेड रहिए। स्टडी मटेरियल तो हम डालेंगे ही डालेंगे, प्लस जो भी एग्ज़ाम्स नहीं होने वाली होती है या जॉब्स आती है उसके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको टाइमली नॉलेज देने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमने वादा किया है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, इस बारे में वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।